मोक्षदा एकादशी व्रत के इस दिन के बारे में ऐसी मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी व्रत का दिन वही दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धरा पर मानव जीवन को नई दिशा दिलाने वाली गीता का उपदेश दिया था। तो आइए आज हम सबसे पहले जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजा विधि, उसके बाद उसकी व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर साफ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु और कृष्ण की स्थापना करें। लाल या पीले कपड़े में लपेटकर गीता की नई प्रति भी स्थापित करें। अब फल, मिष्ठान और पंचामृत अर्पित करें और श्री कृष्ण के मंत्रों का जप करें। इसके बाद व्रत की कथा कहें। किसी भी व्रत में कथा जरूर सुननी चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। मोक्षदा एकादशी के बारे में प्रचलित व्रत कथा के बारे में बताया जाता है कि एक बार चंपा नामक एक नगरी हुआ करती थी। इस नगर में चारों वेदों के एक ज्ञाता राजा वैखानस राज किया करते थे। इस नगरी की प्रजा बेहद ही खुशी से अपना जीवन यापन कर रही थी। राजा वैखानस के बारे में भी कहा जाता है कि वे बेहद ही धार्मिक, न्यायप्रिय और अपनी जनता से प्यार करने वाले राजा थे। एक बार की बात है, राजा नींद में एक सपना देखते हैं कि उनके पिता जिनकी मृत्यु हो चुकी है वह नरक की आग में जल रहे हैं। सुबह उठकर राजा ने अपने इस सपने के बारे में अपनी पत्नी से कहा। पत्नी ने राजा को गुरु से सलाह लेने की बात कही। इसके बाद हैरान परेशान राजा गुरु के आश्रम में गए और वहां जाकर बेहद ही दुखी मन से उन्होंने अपने पिता के बारे में देखे गए सपने का जिक्र किया। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ने राजा से कहा कि तुमने जो सपना देखा है उसके अनुसार तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। तुम्हारे पिता ने अपने जीवन काल में तुम्हारी माता को यातनाएं दी थी, जिसके कारण वह पाप के भागी बने और अब नरक भोग रहे हैं। तब बेहद ही दुखी मन से राजा ने उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपने पिता को इन गलतियों को ठीक कर सकूं और उन्हें नरक से निकाल सकूं। इस पर मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद उन्हें पूजन विधि और व्रत कथा इत्यादि भी बताई। राजा ने मुनि के कहे अनुसार व्रत किया और व्रत से मिलने वाले पुण्य को उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई। माना जाता है कि तभी से मोक्षदा एकादशी का व्रत रखे जाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी।